हमारे महापुरुषों ने कहा है ना कि रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकलनी है, और जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। तो हमारे साथियों शुरुआत हो गया है और हम लोगों को पता चल गया है कि बगैर हम लोगों को संघर्ष किए हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। और मैं आज इस मंच से ऐलान करके जा रहा हूं कि हमारे राजीव विश्वकर्मा हमारे भाई को अभी तक न्याय नहीं मिला है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो सरकार, यहाँ के शासन प्रशासन के लोग काम करने सुन रहे हैं, इसका वादा करता हूं, ये बचत देता हूं आपको। क्योंकि जो भी सरकारें आई हैं, हम सभी का जो शोषण किया है, हमारे अधिकार के लिए नहीं सोचा, हमारे सम्मान के लिए नहीं सोचा, हमारे बच्चों के लिए भविष्य के लिए नहीं सोचा, तो केवल हमसे वोट लेते रहे। हमारे साथियों, आज आप पहचानिए कि कौन आपका है, कौन पराया है। आप लोग बताइए, इतनी निर्मम हत्या हुई राजीव विश्वकर्मा की, मजबूती से लड़ाई कौन लड़ा? मजबूती से लड़ाई कौन लड़ा? आपके कसिया थाना में जो हत्या हुआ था देवैया में, तो मजबूती से कौन लड़ा था? आज चाहे बरेली हो, चाहे हैदराबाद हो, प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे बांदा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कहीं भी विवाद होता है, कहीं भी समस्या होती है, वहां नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सम्मानित क्रांतिकारी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद होते जाते हैं। उसी दिन मौजूद होते हैं, वो फोटो खिंचाने के लिए मौजूद नहीं होते, वो अधिकार दिलाने के लिए मौजूद होते साथियों। इसलिए मैं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से उनको नमन करता हूँ। और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई को और तेज कर दीजिए, आज इस और मुहिम को और तेज कर दीजिए कि सरकार की काने जो बहरी हो रही है, सरकार जो आपकी मौजूदा सरकार बहरी हो रही है, हमारे हक अधिकार को सुन नहीं पा रही है, हमको न्याय नहीं दिला पा रही है, उसे काम फट जाए साथियों, और वो हमारी आवाज सुनने कुर्सी छोड़ के हट जाए, हम लोग अपना भला कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों को और मजबूती से काम करना पड़ेगा साथियों। सम्मानित साथियों, आज मंदिर की बात आप लोगों ने देखा ना, राम मंदिर में सबसे ज्यादा मेहनत कौन समाज किया? विश्वकर्मा समाज। 58 फीट 60 फीट का जो गुंबद बना के दिया झंडा लगाने के लिए, कौन दिया? विश्वकर्मा समाज। लेकिन बताइए, विश्वकर्मा भगवान को वहां जगह दिया गया क्या? ये विश्वकर्मा के साथ धोखा है कि नहीं? तो विश्वकर्मा समाज के लोगों को समझना है कि अपना पैसा कहां खर्च करना है। विश्वकर्मा जी ने 66 करोड़ रुपए का दान किया, और चंपत राय ने क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदमी लोग क्या किए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? चंपत कर दिए। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। लेकिन सम्मानित साथियों, दोषी कौन हुआ? दोषी कौन पकड़ा गया? विश्वकर्मा। वही बहुजन समाज के लोग, वही बहुजन समाज के लोग 2 यादवों को पकड़ के इनको जेल भेजने का काम करेगी सरकार, लेकिन सवर्ण भाइयों के ऊपर आंच नहीं आने देगी। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार की विचारधारा है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, कभी भी मंदिर जाइए, पूजा पाठ हमारे साथियों श्रद्धा का विषय है, आप कभी भी मंदिर जाइए, आप चाहवे में पैसा मत चाहिए, आप चाहवे में फूल मत चाहिए, आप जाइए, आपका श्रद्धा है, आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा। जब मंदिर को आप छू ही नहीं सकते, मूर्ति को छू ही नहीं सकते, अपने भगवान को आप स्पर्श नहीं कर सकते, अपने भगवान को आप ढंग से देख नहीं सकते, तो ऐसे मंदिर में दर्शन क्यों करने जाएगा? तो फोटो तो हमारे घर में भी लगा है, तो बताइए हम दर्शन करने क्यों जाए? हम क्यों जाए? शिरडी क्यों जाए? जम्मू अपने घर में दर्शन न कर ले? आचार्य जी, तो हमारा पैसा तो व्यर्थ कर रहा है ना। सम्मानित साथियों, अपने आचार्यों को सम्मान दीजिए। विश्वकर्मा एक कर्मकांडी विश्वकर्मा ब्राह्मण है, हमारे आचार्य जी से हमने सीखा है। तो हमको पूजा पाठ कराना है तो हम अपने आचार्य से क्यों न कराएं? क्योंकि डर लगता है।
डर लगता है कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। अच्छा, कितने लोगों को डर लगता है? अच्छा, जिनको डर नहीं लगता वो जरा हाथ उठाए। झूठ नहीं, हम पूछेंगे। फोटो खींचा जा रहा है, झूठ नहीं कोई बोलेगा। मतलब डरने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। डरने वालों की तादाद जरा उठा दीजिए हाथ को। शर्म के मारे, संकोच के मारे नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये गलत है। समानी साथियों, कम से कम जितने लोग आए हैं उतने लोग इस संकल्प लेके जाइए कि अपने आचार्य से हम पूजा पाठ कराएंगे। अपना 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो, अपने भाई को देंगे, अपने परिवार को देंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे। इस संकल्प के साथ जाइएगा और अपने लोगों को भी संकल्पित करेंगे। तब हमारे समाज के आचार्य जी लोग हैं, अपने समाज के आचार्य लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आचार्य विद्या पढ़ाएंगे और हम लोगों को कर्मकांड के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। जब आप लोग कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं, तो विश्वकर्मा कथा भी करवाया करिए अपने आचार्य से, ताकि अपने बारे में तो जानिए। समानी साथियों, विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है। विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है। केवल विश्वकर्मा को जाति बना के लोगों ने बांटने का काम किया है। मैंने पहले कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में जो सहयोग करता है वो सभी विश्वकर्मा है। तो आज मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपनी ताकत को बचाइए और अपने हाथों को मजबूत करिए। सम्मानित साथियों, जब दूसरों के हाथों को मजबूत करेंगे तो डंडा पड़ेगा ना। अब अपनों के हाथों को मजबूत करेंगे तो पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, सम्मान देगा। बताइए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं तर्क, हमारे जो महापुरुष तर्क किया करते थे, मैं उसी तर्क की बात कर रहा हूं। जो पैसा देता है वो मालिक है कि नौकर है? बताइए, जो पैसा देता है वो मालिक है ना? तो मालिक पैर छूता है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग कथा का सुनने के बाद पैर छूते हैं कि नहीं? हाँ। कभी जानते हैं, इशारों में कहूंगा, क्योंकि आजकल सरकारें टाइट है, सरकार के गुप्तचर लोग बोल रहे हैं। सत्यनारायण में कथा क्यों होता है मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बहुत बड़ी बात है, विस्फोट हो जाएगा पूरे भारत में। आचार्य जी से अपने कुछ कीजिएगा, बता देंगे। तो कुछ चीजें इशारों में आएंगी, समझ लीजिए। समाज साथियों, अभी मैंने शिक्षा चिकित्सा के बारे में बताया, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मेरे हृदय में जो दर्द है मैं उस चीज को बयान कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं अपने लोगों को जागरूक करने का, कि आप लोग जागरूक होइए और अपने लोगों को जागरूक करिए, अपने बहुजन समाज को जागरूक करिए। जो भी अपने पाल हैं, मौर्य हैं, चौहान हैं, यादव हैं, मुस्लिम भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, सभी को एक करिए, क्योंकि पार्टी किसी एक जाति से नहीं चलती। अब मैं जातिवाचक बात नहीं करता, मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, जो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। समाज साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दूंगा कि ये सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी अंधी हो गई है कि किसी का बैनर लगाता हुआ भी एसपी कार्यालय के सामने, एसपी कार्यालय के सामने लगाता और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन बना दिया। जन्मदिन क्या तारीख को? 25 को था ना? बताइए, जन्मदिन बीतने के बाद भी बैनर लग गया और भी नगर निगम में पैसा जमा करने के बावजूद। तो ये तानाशाही सरकार को चलने देंगे आप लोग? नहीं ना चलने देंगे। हमारे साथ में कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। कोई भी अपनी जगह से उठेगा नहीं, ये हमारा निवेदन है, अपील है। चलो, बहुत लोग आप लोगों ने समझ लिया है। आप लोग बैठे रहे, मेरी बात भी खत्म हो जाएगी और नाश्ता पानी भी आप लोगों के पास तक पहुंच जाएगा और भगदड़ भी नहीं होगा। समाज साथियों, नगर निगम में जमा पैसा गिराया हुआ है। मैं फिलहाल जैसे कहूंगा कि नगर निगम के ऊपर मुकदमा ठोक देंगे हमारे जाने के बाद। नगर निगम के ऊपर मुकदमा ठोकेंगे। उसकी हिम्मत कैसे होगी बैनर के ऊपर फोटो लगाने की, ताकि दोबारा कभी ऐसी हिमाकत न करें। हमारे साथियों, देखिए, ये पार्टी मैंने बनाया है, एक दल बनाया है,
क्योंकि जिसके पास कोई दल नहीं है उसका कोई दल नहीं होता साथियों। तो दल बनाने के लिए दल बनाना पड़ेगा। तो दल बनाने के लिए अपने परिवार को संगठित करना पड़ेगा ना। अपने देखिए, आप लोग सभी के साथ जयकारा लगा देते हैं। आप लोग पहचानिए, समाज का कोई भी नेता आएगा पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे। आप पहचानिए कौन अपना है कौन पराया है। इसीलिए तो सरकारें कंफ्यूज हो जाती है कि तुम किसके साथ हो, हम किसके साथ हैं। कोई भी सरकारें कंफ्यूज है कि हमको वोट दिया किसको वोट दिया। इसीलिए हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा साथियों। अब आप लोग चिल्ला चिल्ला कहिए कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं, अपनी पार्टी के साथ हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। बताइए, अपनी सरकार बनाएंगे ना? सरकार बनाएंगे। सम्मानित साथियों, आज आप लोगों ने देखा ना, शिक्षा के लिए हमारे करोड़ों हमारे युवा साथी, हमारे शिक्षा लेने वाले हमारे बच्चे, जो छात्र छात्राएं हैं, लोग आंदोलन जंतर मंतर में करते रह गए, लेकिन सरकार के कान में क्यों नहीं रहेगा। और रहेगा तो कब? जब पूरा भारत रोड पर आ गया, जब पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ, जब पूरे भारत में आंदोलन शुरू हुआ, तब सरकार के कान खड़े हो गए। तब रात प्रधान जी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने तब इस्तीफा दिया ना। इतना लाठीचार्ज, इतने लोगों को जेल में ठूसने के बाद, इतने लोगों को परेशान करने के बाद, इतने लोगों को हाथ पैर तोड़ने के बाद इस्तीफा दिया ना। इसका मतलब सरकार गलत है कि नहीं? सरकार गलत है कि नहीं? हाँ। तो हमारे साथियों, अगर अपना अधिकार चाहते हैं तो ऐसे ही संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, ऐसे ही एकजुटता का संदेश देना पड़ेगा। तब सरकार आपकी सम्मान करेगी, आपकी इज्जत करेगी। हमारे साथियों, इसी कड़ी में मैं चंद शब्द कहूंगा, अपनी बातों में ध्यान दूंगा। जिस तरह से हमारे करोड़ों लोग, हम सभी लोग जमीन पर उतर के संघर्ष किए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए। अगर एक महीना पहले के दिए भी इतना विवाद होता क्या? नहीं। जब पेपर लीक, यहाँ के डीएम काम खोल के सुन रहे, एसपी काम खोल के सुन रहे कि जल्द से जल्द अगर राजू विश्वकर्मा को, परिवार को अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ पूरे प्रदेश से देवरिया में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और आप सभी से मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग नमक रोटी लेकर उस आंदोलन में हिस्सा लीजिएगा। तब आपके बेटे, आपके भाई को अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा। लोग इतना आसान नहीं है न्याय मिलना। बताइए, अधिकारी क्यों बनाए जाते हैं? अधिकारी हमारा नौकर है कि हम उसको नौकर है? यहाँ पे प्रशासन के लोग आए हैं कि नहीं? यहाँ के प्रशासन के लोग आए हैं कि नहीं? नहीं। बताइए, ऐसी ये सरकार है, अगर कोई भक्तल हो जाए, कोई कांड हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे तुमने परमिशन दिया, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे नौकर थोड़ी है। मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि ऐसे सरकार को हम लोग 2027 में उखाड़ पड़ेंगे। हमारे साथियों, जब परमिशन दिया शासन ने, हम लोगों ने सारे अधिकारियों को संदेश दिया, जिम्मेल किया, तो यहाँ पे पुलिस का होना, प्रशासन का होना जरूरी है कि नहीं? हाँ। लेकिन देखिए, एक और प्रशासन की विफलता नहीं है, ये हम लोगों की कमजोरी भी साबित कर रहा है। तो हम लोग संकल्प ले कि हम लोग संगठित होंगे। साथियों, मैं एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से। 2027 में आने वाला चुनाव है, इस चुनाव को आप लोग जाति धर्म में बैठ के वोट मत दीजिएगा। आप लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ के वोट मत दीजिएगा। आप लोग अपना रिश्तेदारी देख के वोट मत दीजिएगा। आप लोग अपना आने वाले बच्चों की भविष्य देख के वोट दीजिएगा। अपना आने वाला कल, अपना आने वाला फ्यूचर उज्जवल हो, इसको देख के वोट दीजिएगा। सम्मानित साथियों, आज अगर हम अधिकार आप ले पाए हैं तो शिक्षा की देन है। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को याद करूंगा कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पिएगा वही खाएगा। तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, इस संकल्प के साथ चाहिएगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए, हम लोग अपना अधिकार ले लेंगे। समाज साथियों, मैं आप सभी का जो सुबह 9 बजे